भाग्येन समागत साधुनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धि करम परम। सुरर्षि तुम ही धन्योसी मद भाग्येन समागत। मेरा ये अहोभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आपका दर्शन मुझे हो रहा है। बार बार चरणों में भक्ति ने निवेदन किया है, मेरे दोनों बेटों का कल्याण करो। ज्ञान वैराग्य दोनों जो जर्जर अवस्था में पड़े हैं, माँ भक्ति बार बार प्रार्थना करती है। अब नारद जी विचार करते क्या करूं, ज्ञान वैराग्य को खड़ा करना है, जगाना है। तो वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ मुहुर्मुहु एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बहुत प्रयास किया। क्या किया? बोले वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठम मुहुर्मुहु। वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते और फिर गिर जाते। फिर ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर, जब तक मंत्रों का प्रभाव होता वहां तक ज्ञान वैराग्य खड़े होते, लेकिन जैसे ही मंत्र बोलना बंद किया कि ज्ञान वैराग्य फिर गिर जाते। दवा का जहां तक असर होता ना, वहां तक ज्ञान वैराग्य स्वस्थ रहते। और वेद मंत्रों की जो दवा है, जब मंत्रों का उच्चारण बंद करते तो ज्ञान वैराग्य फिर जर्जर अवस्था में प्राप्त होकर के गिर जाते। अब बार बार गीता का पाठ किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ, भक्ति महारानी की तकलीफ दूर नहीं हुई। तभी आकाशवाणी होती है कि एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे नारद, तुम सत्कर्म करो, सुरर्षे त्वं समाचर, तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म करोगे तब ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा और भक्ति महारानी का दुख दूर होगा। तो यहाँ पर नारद जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कह रहे हैं कि महाराज, आप ये जो चेहरे पर उदासी देख रहे हो, ये चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं, ये मेरे अपने दुख या अपनी चिंता नहीं, मुझे भक्ति महारानी का दुख है। ज्ञान वैराग्य की चिंता है कि भक्ति का दुख दूर करना है और ज्ञान वैराग्य का कल्याण करना है। मैंने वेद मंत्रों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य को मैं स्वस्थ नहीं कर पाया, उनका कल्याण नहीं कर पाया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्कर्म कौन सा है। आकाशवाणी में कहा गया कि सत्कर्म करो तब ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा। सनकादिक ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके नारद जी कहते हैं, महाराज आप मुझे बताइए कि वो कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म को करने से ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो और भक्ति का दुख दूर हो। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि अगर सत्कर्म करना है तो कौन सा सत्कर्म है कि सत्कर्म सूचको ज्ञानम यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतुगीत शुकादिभिः। सत्कर्म सूचको ज्ञानम यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतुगीत शुकादिभिः। सत्कर्म है कि तुम ज्ञान यज्ञ करो। आदरणीय जो सुखदेव महाराज ने जो भागवत का ज्ञान परीक्षित को प्रदान किया था, वो भागवत की दिव्य कथा अगर तुम ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए करोगे, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को अगर भागवत की कथा सुनाओगे, तब भक्ति का दुख दूर होगा, ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा। नारद जी ने कहा, प्रभु एक काम करिए ना, ये भागवत की कथा आप ही सुना दीजिए। सनकादिक ऋषियों से निवेदन किया, ये भागवत की कथा, ये जो सत्कर्म है भागवत का ज्ञान यज्ञ आप करिए, ताकि आपके द्वारा मुझे भी ये भागवत का ज्ञान सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत की कथा को सुनाने के लिए तैयार हैं, पर सुनाना कहाँ है? क्योंकि नारद जी कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करना है। तो सनकादिक ऋषि और आदरणीय नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के एक स्थान पर मिलते हैं। उस स्थान का नाम है हरिद्वार।
और हरिद्वार में एक घाट है जिस घाट का नाम है आनंद। आनंद नाम के घाट के ऊपर हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम, हरिद्वार में आनंद नाम के घाट के ऊपर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत की कथा को कहने के लिए बैठे हैं और नारद जी मुख्य श्रोता बनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करने के लिए कथा का श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आपसे मैं निवेदन करूंगा कि दुनिया की सबसे पहली ऐसी कथा है जिसमें 4 वक्ता है और 4 श्रोता है, सुनने वाले भी 4 और सुनाने वाले भी 4। सुनाने वाले 4 कौन हैं? बोले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। और सुनने वाले 4 कौन मुख्य हैं? बोले प्रथम नारद जी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। 4 सुनने वाले भी हैं और 4 सुनाने वाले भी हैं। जब हरिद्वार में आनंद नाम के घाट के ऊपर सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा का ये पावन अनुष्ठान किया, जैसे ही संत महापुरुषों को पता लगा, बड़े बड़े संत बड़े बड़े ज्ञानी अपनी तपस्याओं का त्याग करके, अपनी साधना का त्याग करके श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह धावन्तोप्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। जितने वैष्णव हैं सब दौड़े 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 गंगा के किनारे पधारे हैं सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवत की पावन कथा का आश्रय लेने के लिए। कि दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते। दुर्लभैव कथा लोके, सनकादिक ऋषि कहते हैं भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, यह सहजता और सरलता से प्राप्त नहीं होती मेरे भाई। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब हरि चर्चा भगवत चर्चा हम लोगों को श्रवण करने को मिलती है, भगवान की कथा सुनने को मिलती है। कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान की कथा का आश्रय लिया जाए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कई लोग कहते हैं महाराज आप कहते हो कि भागवत की कथा सुनना चाहिए, पर कितनी बार? 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार? हर जगह तो भागवत की कथा होती है, कहां तक भागवत की कथा को सुना जाए? कुछ लोग ये कहते हैं महाराज क्या भागवत की कथा सुनना, हमने तो बहुत कथा सुनी है, क्या बार बार भागवत की कथा को सुना जाए? जो लोग ये कह दें कि मैंने बहुत भागवत की कथा सुनी है, समझ लो उसने अभी तक कुछ सुना ही नहीं है। राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा को सुनकर के ये कह दे कि मैंने बहुत कथा सुनी है, समझ लो उसने अभी तक कुछ सुना ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा को सुनते हुए मन की कभी तृप्ति नहीं होती मेरे भाई, मन कभी भरता नहीं है। भगवान की कथा को तो नित्य निरंतर सुनते रहना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा भगवत कथा का हम आश्रय लें, सदा भगवान की कथा को श्रवण करते रहें, क्योंकि यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जब भगवान की कथा का हम श्रवण करते हैं तो भगवान हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसी सनकादिक ऋषियों ने महिमा का वर्णन किया। देखो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि हम भागवत की कथा सुने, हम भागवत की कथा सुनाएं, लेकिन कथा सुनने और सुनाने के लिए 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, भागवत में 5 बातें परम आवश्यक मानी जाती है। अगर कथा में ये 5 बातें न हो तो कथा सुनने सुनाने करने कराने से कोई लाभ नहीं है। कौन सी 5 बातें हैं? बोले पहली बात है कथा का ज्ञान, दूसरी बात है कथा में ध्यान, तीसरी बात है कथा के लिए स्थान, चौथी बात है कथा में गुणगान, और 5वीं बात है कथा के लिए कान। हो गई 5 बातें। पहली बात कथा का ज्ञान। पंडित जी क्या सुनाते, हम क्या सुनते, कम से कम ये ज्ञान तो होना चाहिए ना। क्या सुनाया जा रहा है ये तो कम से कम हमको समझ में आना चाहिए ना। ये तो कभी कभी ऐसी कथा होती पूरी माथे से ऊपर निकल जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता हमने क्या सुना, महाराज ने क्या सुनाया।
कथा का ज्ञान होना चाहिए। पंडित जी क्या सुना रहे हैं और हम क्या सुनते हैं, ऐसा नहीं बिना कारण मुंडी हिलाते जाओ, भले ही नहीं समझ में आओ। कई लोगों की आदत होती है, समझ में कुछ नहीं आता फिर भी मुंडी हिलाते जाएंगे। हाँ महाराज बिल्कुल बराबर, सही कहा। कथा का ज्ञान होना चाहिए, पंडित जी क्या सुनाते और हम क्या सुनते हैं, ये जरूरी है। अब एक जगह तो महाराज जी कथा सुना रहे थे, अब पंडित जी जोर जोर से बोले, अब वो माता जी बैठी थी वो जोर जोर से रोए, महाराज जी जितनी जोर से बोले वो माता जी भी उतनी जोर से रोए। अब महाराज ने जैसे तैसे कथा पूरी करी और अम्मा से हाथ जोड़ करके कहा, अम्मा जी क्या तकलीफ आपको हैं? हम कथा सुनाते हैं और आप रोती हैं। अरे कथा में तो आनंद आता है, कथा में तो रस बरसता है, यहाँ प्रेम और समर्पण का भाव है, आप रोती क्यों हैं कथा में? रोने का कारण क्या? लगता है कि आपको भगवान से बड़ा प्यार है, भगवान की कथा सुनते सुनते आपको रोना आता होगा। जैसे प्रहलाद जी महाराज भगवान के जब गुणों को गाते, भागवत जी में वर्णन है, तो बहुत रोते, रोते हुए भगवान के गुणों का गान करते। माता जी लगता है कि आपको भी भगवान से बड़ा प्यार है, इसलिए भगवान को याद करके और भगवान की कथा सुनते सुनते आपको रोना आता है। उसने कहा नहीं नहीं महाराज माफ करना, यहाँ प्रेम प्रेम कुछ नहीं है। हाँ तो बोले फिर आप कथा सुनते सुनते रोती क्यों हैं? बोले क्या बताऊं, आपकी आवाज सुन सुन करके और मुझे अपने पाड़े की याद आती है। आपकी आवाज जो है ना ये बिल्कुल हूबहू मेरे पाड़े से मिलती जुलती। अभी 4 महीना पहले मेरा पाड़ा मर गया, तो आप जब बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आहा मेरे पाड़े की आवाज है। महाराज ने कहा मेरी आवाज तेरे को पाड़े की आवाज लगती क्या है? अब ज्ञान ही नहीं है, क्या सुना जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है। कथा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, कथा में ध्यान होना चाहिए। कौन कहां बैठा है इससे हमको लेना देना नहीं, कौन क्या करता है इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारा ध्यान बिल्कुल कथा में, एकाग्रता होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। किसी ने कहा है कि एकाग्रता जब होती है, जब लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तो लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। भाई गाड़ी चलाने वाला ध्यान से गाड़ी चलाएगा तो मंजिल तक पहुंचेगा। खेती करने वाला अगर ध्यान से खेती करेगा तो आपको लाभ होगा। भाई ध्यान तो हर क्षेत्र में जरूरी है ना, खेती करना है तो ध्यान देना पड़ेगा, दुकानदारी है तो वहां ध्यान देना पड़ेगा, कहीं भी चले जाओ ध्यान की जरूरत तो हर जगह पड़ेगी ना। बाप अगर बेटा पर ध्यान नहीं देगा तो बेटा बिगड़ जाएगा, माँ अगर बेटी पर ध्यान नहीं देगी तो बेटी बिगड़ जाएगी, पतिदेव अगर पत्नी पर ध्यान नहीं देंगे तो घरवाली निकल जाएगी। तो ध्यान तो हर क्षेत्र में जरूरी है। ध्यान नहीं दोगे तो मामला गड़बड़ होना ही है। अगर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा ना। तो ध्यान किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, व्यापार हो, धंधा हो, नौकरी हो, ध्यान से अगर किसी कार्य को करेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी मेरे भाई। इसलिए ध्यान को मूल माना जाता है। तो कथा का ज्ञान, कथा में ध्यान। अब हमारा ध्यान तो कथा में नहीं होता ना, हमारा ध्यान किधर है? बोले चप्पल जूता उतार के उधर बार बार मुड़ के देखेंगे कहीं को उठे न ले जाए। हमारा ध्यान तो उधर अटका हुआ है, कौन आया कौन गया कौन कहां, हमको कोई लेना देना नहीं। इसलिए एकाग्रता हो, कथा का ज्ञान, कथा में ध्यान। तीसरी बात, बोले तीसरी बात है कथा के लिए स्थान। स्थान का भी महत्व है, जगह का भी अपना एक इफेक्ट होता है, जगह का भी अपना एक प्रभाव होता है मेरे भाई। भाई जगह की महिमा है इसलिए तो हम तीरथ जाते हैं, जगह की महिमा है इसलिए तो हम मंदिर में जाते हैं। किसी ने कहा कि क्यों महाराज ये मंदिरों की क्या जरूरत है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भाई भगवान तो सब जगह है ना, ऐसा तो जरूरी तो नहीं है कि भगवान मंदिर में रह, कि मंदिर में ही भगवान मिलेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हरि व्यापक, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर की जरूरत क्या? इतना करोड़ों रुपए का खर्चा करना, मूर्ति बिठाना, पुजारी रखना, मंदिर की क्या जरूरत?
मैंने कहा भैया हवा तो सब जगह चलती है, हवा तो सर्वत्र है ना, लेकिन फिर भी अगर टायर पंचर हुई जाए तो ऐसा थोड़ी कि टायर का हवा में ऐसा ऊपर बताओ तो काम हवा भर ही जाएगा। भाई हवा सब जगह है, लेकिन टायर को ऐसा हवा में हिलाने से तो उसमें हवा नहीं जाएगी ना। वो को जहाँ जगह छे पंचर दुकान वहां जाना पड़ेगा, वहां जो काम हवा भरेगा। ये मंदिर वही है मेरे भाई। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, लेकिन उससे जुड़ने के लिए, उसके भजन करने के लिए, एकाग्रता के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए, जैसे हवा भरने के लिए एक जगह होती है कि भाई यहाँ जाओगे तो वहां हवा भर जाएगी। हवा तो सब जगह है, लेकिन फिर भी हवा भरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान होता है। ऐसे ही मंदिर होता है मेरे भाई। भगवान तो सब जगह है, लेकिन मंदिर में बैठ करके भजन करना उसकी बात अलग होती है, उसकी अपनी एक महिमा है। तो जगह का अपना एक महत्व होता है, स्थान का अपना एक महत्व होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं जाओ, किसी के घर आप जाओगे ना तो आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। मॉनिटर बढ़ाना बेटा। किसी के घर जाओगे तो मन में बड़ी शांति मिलेगी, मन में बड़ा अच्छा लगेगा, मन करेगा 2-4 दिन यहीं रहो। और कई कई जगह जाओगे तो 5 मिनट में भागने का मन करेगा, भैया यहाँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ से तो निकलने में ही फायदा है। सो सत्कम समर्पयामी, वहां से आप काम निपटा के 5 मिनट में भाग जाओगे। क्यों? बोले आपका मन लगेगा नहीं। कहीं जाने से मन को प्रसन्नता होती है और कहीं जाने से मन में उच्चाटन होता है, भागने का मन करता है। होता ना कभी कभी कतई अपन जावा तो बड़ा अच्छो लगत कि यहाँ बैठी रहो, कहीं जगह जाओगे तो 5 मिनट में भागने का मन करेगा, अरे यहाँ तो अच्छो नहीं लगता है, चलो घर। ये स्थान का एक प्रभाव है, स्थान का अपना एक इफेक्ट होता है मेरे भाई। जगह की अपनी एक महिमा होती है। जगह की महिमा नहीं होती तो लोग तीर्थ क्यों जाते? भाई जगह की महिमा है ना, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, हा? कोई अयोध्या जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है। जगह की महिमा है, उस स्थान की महिमा है, जगह का अपना महत्व होता है। रामायण में कथा आती है कि जब भगवान को वनवास हुआ, 14 साल का वनवास, सीता हरण हो गया, रावण सीता माता का हरण करके ले गया। अब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते 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 ऐसी जगह पर पहुंचे, जैसे ही जाकर के उस स्थान पर बैठे, राम जी बैठे हैं, लखन जी बैठे हैं, लेकिन लखन जी के मन में एक विचार आया। लखन विचार करने लगे कि वनवास तो राम जी को मिला है, भाई वनवास किसको मिला? राम को, और मैं बिना कारण इनके आगे पीछे डोल रहा हूं। मुझे तो वनवास दिया नहीं गया कि भाई राम जी के साथ लक्ष्मण को भी वन में जाना पड़ेगा। रामायण में तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, भाई वनवास तो राम को दिया गया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम वन को जाएंगे, लखन वन को जाएंगे, ऐसा तो रामायण में लिखा नहीं। भाई लक्ष्मण जी गए वन को, और जब राम जी वन की तैयारी करते हैं तब लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा जी से कहा कि माँ राम जी वन को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, भैया को अकेले नहीं जाने दूंगा, भैया के साथ में मैं भी वन को जाना चाहता हूँ। तो सुमित्रा जी ने लखन से एक ही बात कही थी, रामायण में आप लोग पढ़ना, वर्णन है। सुमित्रा कहती है तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर तात काज कछु नाही। तेरे लिए तो राम वन को जा रहे हैं, राम जी को कोई दूसरा काम है ही नहीं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग्य से, तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए राम वन को जा रहे हैं। अब बताओ लखन का ऐसा कौन सा काम था, भाई लक्ष्मण का ऐसा कौन सा काम जिसके लिए राम वन को जा रहे हैं? सुमित्रा जी ने कहा तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरा काज तात कछु नाही। राम जी को दूसरा कोई काम है ही नहीं। आपको पता है ऐसा कौन सा काम था लक्ष्मण का जिसके लिए राम वन को गए? कथा आती है कि जब सती माता ने अपनी देह का त्याग किया, शिव पुराण में कथा है, भागवत में भी वर्णन, रामायण जी में भी वर्णन। जब सती माता ने अपनी देह का त्याग कर दिया
सती माता के विरह में भगवान शंकर बहुत रोए, और शंकर के रोने से जो अश्रु बिंदु गिरे वो एक वृक्ष के रूप में परिणित हुए, जिसको हम रुद्राक्ष कहते हैं। भाई जो रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं हम लोग। शिव पुराण में वर्णन है, एक मुखी से लेकर के और 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। कितने? एक मुखी से 14 मुखी तक। एक मुखी रुद्राक्ष तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, पंचमुखी रुद्राक्ष सब जगह हम लोगों को प्राप्त हो जाता है सरलता से। एक मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी। मुखी से मतलब है जो रुद्राक्ष होता है उसमें लाइन होती है, ठीक है। रुद्राक्ष का मोती देखना, उसमें लाइन होगी। अगर एक लाइन है तो वह एक मुखी है, 2 है तो 2 मुखी है, 3 है तो 3 मुखी है। ऐसे पंचमुखी रुद्राक्ष अधिकतर पाए जाते हैं। तो एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन शिव पुराण में है। और वैसे भी देखा जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। भाई एक मुखी रुद्राक्ष भी बड़ी मुश्किल से मिले और एक मुखी इंसान भी बड़ी मुश्किल से मिले। एक मुखी मतलब एक का जो कही दियो, मतलब कही दियो, अपन यहाँ बात बात में पलटी जावे। और मैंने कब कहा? तो एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक बार जो कह दिया उस पर अटल, लेकिन लोग बोलने के बाद बदल जाते हैं कि मैंने कब कहा। तो जब भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरे और रुद्राक्ष प्रकट हुए, उसी समय शिव के नेत्रों से एक अश्रु बिंदु गिरता है और उसके द्वारा एक कन्या प्रकट होती है। उस कन्या का नाम था शिवलोचना। क्या नाम था? उसको हम सुलोचना कहते हैं। अब सुलोचना नाम की वो कन्या प्रकट हुई भगवान शिव के नेत्रों से, इसलिए उसको सुलोचना या शिवलोचना कहा जाता है। अब कन्या प्रकट हो गई। शंकर जी ने देखा कि सती तो पहले ही मुझे छोड़ के चली गई, ये कन्या प्रकट हो गई, तो इसका लालन पालन कौन करेगा? अब बेटा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी है तो उसके लिए तो माँ जरूरी है। बिना माँ के इस कन्या का लालन पालन कौन करेगा? शंकर जी ने सोचा कि हम ठहरे फक्कड़ बाबा, अपना तो खुद का ठिकाना नहीं है, 24 घंटे भांग के नशा में कैलाश पर्वत पर समाधि लगाते, हजारों वर्ष की समाधि में चले जाते। लेकिन ये जो कन्या है सुलोचना, शिवलोचना, इसका लालन पालन कौन करेगा? शिव जी के मन में बड़ी चिंता लगी। तो गले में जो सांप है शेषनाग, शेषनाग ने कहा प्रभु एक काम करिए ना, ये कन्या आप मुझे समर्पित करिए, इस कन्या को मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगा, अपने नागलोक में ले जाकर के इस कन्या का लालन पालन करूंगा। शंकर जी ने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ भैया, ये कन्या तुम ले जाओ नागलोक में, ये आज से नाग कन्या के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी, तुम इसे बेटी के रूप में स्वीकार करो। शेषनाग उस कन्या को ले गए नागलोक में। जितने भी नाग हैं, सर्प हैं, सबसे कह दिया कि ये मेरी बेटी है, नाम है सुलोचना, खबरदार बुरी नजर से देखना नहीं, ये तुम्हारी बहन है, बेटी है, ऐसा मानकर इसका सम्मान करना। अब जितने भी नाग थे सब बेटी और बहन के रूप में सुलोचना का आदर और सम्मान करते, लेकिन वहां एक ऐसा नाग था जो उसको पत्नी के रूप में चाहने लगा कि शादी करूंगा तो मैं सुलोचना से करूंगा, मुझे तो विवाह करना है सुलोचना से। जब शेषनाग को पता लगा कि कोई नाग जो है वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है, वो उसे पत्नी के रूप में पाना चाहता है, पत्नी के रूप में देखता है, शेषनाग ने उसे बुलाया और बुला करके खबरदार किया, सावधान किया, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, सुलोचना मेरी बेटी है, हाँ मैंने कहा था ना बुरी नजर नहीं डालना, अगर तुमने अपनी आदत को नहीं छोड़ा तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। उस नाग ने कहा मरते मर जाऊं लेकिन शादी तो मैं इसी से करूंगा, सुलोचना से ही मुझे शादी करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे आप मुझे प्राण दंड दे दें। अंततः शेषनाग ने उस नाग को मृत्यु दंड दिया, और जैसे ही मृत्यु दंड दिया उसने कह दिया मरते मर जाऊंगा, दूसरा जन्म लूंगा, लेकिन शादी मैं सुलोचना से ही करूंगा। शेषनाग ने कहा कि चाहे तू कितने भी जन्म ले ले, लेकिन सुन, मारने के लिए मैं ही आऊंगा।
वही नाग मरा, बाद में मेघनाथ के रूप में प्रकट हुआ। मेघनाथ ने सुलोचना से शादी करी और मेघनाथ का वध किसने किया? बोले मेघनाथ का वध किया लक्ष्मण ने। तो ये जो संकल्प था ना शेषनाग का कि चाहे तू जन्म ले ले दोबारा, मारने में ही आऊंगा, तो वही शेषनाग लक्ष्मण बनकर के आए हैं और वही नाग मेघनाथ बन के आया मेरे भाई। और अंततः सुमित्रा जी ने कहा कि तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसरे काज तात कछु नाही। तुम्हारे लिए तो राम बन को जा रहे हैं, राम जी का कोई दूसरा काम है ही नहीं। तो यही तो काम था, इसी काम को तो पूरा करना था लक्ष्मण का। कहने का मेरा मतलब है कि भगवत कथा का आश्रय लिया जाए। स्थान का अपना एक प्रभाव होता है, स्थान की अपनी महिमा होती है। अब लक्ष्मण और राम जब बैठे विचार कर रहे थे तो लक्ष्मण के मन में राम जी के प्रति तरह तरह के विचार आने लगे। लक्ष्मण सोचने लगे कि वनवास मिला राम जी को, मैं इनके आगे पीछे भटक रहा हूं, न खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना पहनने ओढ़ने का ठिकाना। मतलब क्या इनके आगे पीछे डोलने से? और वैसे भी 14 साल के बाद राम ही राजा बनेंगे, तो मुझे तो राजगादी पर बिठा नहीं देंगे। मैं तो अभी भैया से कह देता हूं कि मैं जा रहा हूं अयोध्या, तुम जानो और तुम्हारी रामलीला जानो। अभी भैया जी से कह देता हूं और मैं चला जाता हूं अयोध्या। अब लक्ष्मण के मन में ऐसे विचार जब आने लगे, अब राम जी तो सब जानते हैं, यस्मिन हृदय रमन्ते स राम। राम का मतलब होता है जो सब में रमण करता है। राम का अर्थ क्या है? जो सब में रमण करे। रमण करने वाले को राम कहा जाता है, जो हम सबके अंदर रमण कर रहा है। यस्मिन हृदय रमन्ते स राम। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई मर जाता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि भाई अब इसमें शंकर जी नहीं है। जब कोई मर जाता है तब ये थोड़ी कहते हैं कि अब इसमें भैरू बाबा नहीं है। जब कोई मर जाता है तब ये थोड़ी कहते हैं कि अब इसमें दुर्गा माता नहीं है। क्या कहेंगे? बोले भाई अब एक में राम नहीं है। क्या नहीं है? राम नहीं है। क्यों? बोले जो रमण कर रहा था वो निकल गया। अच्छा जब मुर्दे को भी ले जाते हैं तो कृष्ण नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं क्या? शंकर जी का नाम सत्य है ऐसा बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? बोले राम नाम सत्य है, क्योंकि रमण करने वाला राम है मेरे भाई। शंकर का नाम सत्य है ऐसा नहीं बोला जाता, दुर्गा जी का नाम सत्य है ऐसा नहीं कहा जाता, राम नाम सत्य है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि रमण करने वाला राम है मेरे भाई, जो इस जीवन की गाड़ी को चला रहा है। ठीक है, ये जीवन की गाड़ी को कौन चला रहा है? राम, जो रमण कर रहा है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया है, आइए आप लोग मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाओ। अरे चार ड्राइवर एक सवारी, चार ड्राइवर एक सवारी, और पैदल दुनिया सारी, चली राम नाम की गाड़ी, चली राम नाम की गाड़ी। ताली बजा के
है भाई मजे से सोते सोते जाना, मजे से सोते सोते जाना, मजे से सोते सोते जाना। चल जल्दी कर तैयारी, चल जल्दी कर तैयारी, हो चल राम नाम की गाड़ी, चल जल्दी कर तैयारी, चली राम नाम की गाड़ी, हो चल राम नाम की गाड़ी, हो चल राम नाम की गाड़ी। ओ चली राम नाम की गाड़ी, चली राम नाम की गाड़ी। चार ड्राइवर एक सवारी, चार ड्राइवर एक सवारी, चार ड्राइवर एक सवारी, चार ड्राइवर एक सवारी। पैदल दुनिया सारी, चल राम नाम की गाड़ी, राम नाम की गाड़ी, चली 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 राम नाम की गाड़ी। चार ड्राइवर एक सवारी, चार ड्राइवर एक सवारी, चार ड्राइवर एक सवारी, चार ड्राइवर एक सवारी। पैदल दुनिया सारी, चल राम नाम की गाड़ी, ओ चली राम नाम की गाड़ी, चली राम नाम की गाड़ी, ओ चली राम नाम की गाड़ी, 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 चली राम चार ड्राइवर एक सवारी और पैदल दुनिया सारी, चली राम नाम की गाड़ी, चली राम नाम की गाड़ी। चार ड्राइवर एक सवारी, पैदल दुनिया सारी, चली राम नाम की गाड़ी। और देखो भाई, जब ये राम नाम की गाड़ी चलती है ना, ये राम नाम की गाड़ी है, इसमें राम रमण करने वाला है। जब राम ही चला गया तो कुछ बचता ही नहीं है, जो रमण करने वाला राम है। और जब ये राम नाम की गाड़ी निकलती है तो चार ड्राइवर और सवारी सिंगल। जब राम नाम की गाड़ी निकलती है तो ड्राइवर चलाने वाले, उसको उठाने वाले चार होते हैं और सवारी सिंगल होती है, और वो भी बैठ के नहीं जाती। बोले स्लीपर वाला मामला है, सोते सोते जाओ। सिंगल सीट है भाई, मजे से सोते सोते जाना। सिंगल सीट और स्लीपर वाला मामला, इसलिए रमण करने वाले को राम कहा जाता है। जो सब में रमण करता है मेरे भाई, तो समझने वाली बात,
अब राम जी तो सब जानते हैं। लखन के मन में ऐसे विचार आने लगे। लखन कहने लगे कि वनवास तो राम जी को मिला है, मेरे भटकने से क्या मतलब। मैं तो अभी भैया से कह देता हूं कि मैं जा रहा हूं अयोध्या, मुझे रहना नहीं यहां पर। अब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण के मन में उथल पुथल चल रही है। लक्ष्मण के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, राम जी से कुछ छुपा नहीं है। और लक्ष्मण के मन में ऐसे विचार आना आश्चर्य की बात है, क्योंकि लक्ष्मण का मतलब क्या होता है। रामायण जी में जब गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया था, तब कहा था लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण का मतलब होता है जो अच्छे लक्षणों वाला हो। वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है लक्ष्मणम लक्षणान्वितम, जिसके अच्छे लक्षण होते हैं वो दुनिया में लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है। भाई लक्षण धाम राम प्रिय, अच्छे लक्षण वाला लक्ष्मण होता है। या फिर ये समझ लो कि लक्ष्मण का एक अर्थ होता है जिसके मन का लक्ष्य केवल राम की सेवा करना है, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल राम की भक्ति करना है, राम का भजन करना है। लक्ष्मण जिसके जीवन का लक्ष्य है, जिसके मन का लक्ष्य है केवल राम की सेवा करना, प्रभु की सेवा करना, वो लक्ष्मण कहा जाता है। अब अच्छे लक्षणों वाला लक्ष्मण अगर ऐसा विचार करे कि मुझे राम जी से क्या लेना देना, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम की भक्ति करना है, वो अगर ये ऐसा सोचे कि मुझे राम जी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अयोध्या चला जाऊं। जब ऐसे विचार आने लगे तो लक्ष्मण ने राम जी के चरण पकड़ के कहा कि प्रभु को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? बोले जब से इस जगह पर आए हैं तब से न जाने कैसे कैसे गंदे विचार आ रहे हैं, मन करता आपको छोड़ के चला जाऊं। पहले ऐसे विचार कभी नहीं आए, लेकिन इस जगह पर आए हैं तब से ऐसे विचार आते हैं। इस वनखंड में आए हैं, इस परिक्षेत्र में आए हैं, इस जंगल में आए हैं, तब से ऐसे विचार आते हैं। राम जी ने कहा लखन घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। यह जगह का ऐसा प्रभाव है, इस जगह का ऐसा इफेक्ट है, यह भूमि ही ऐसी है। तो लखन ने कहा कि यहां ऐसा क्यों होता है। तब राम जी ने रहस्य की बात बताई। लक्ष्मण से कहा कि देख अभी तक तेरे मन में ऐसे विचार आए। बोले नहीं तो। बोले यहाँ क्यों आते हैं, उसका कारण है। यहाँ दो सगे भाई आपस में लड़ाई करके मरे थे, ये वो जगह है। एक का नाम था सुंद, दूसरे का नाम था उपसुंद, ऐसी कथा आती है। सुंद और उपसुंद दो सगे भाई, दोनों ने एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। अब जितने भी राक्षस होते, जितने भी दुष्ट दुराचारी होते, इनकी लिस्ट में सबसे पहला वरदान एक ही होता। क्या? बोले बस अमर कर दो, बात खत्म, हम मरा नहीं, कभी मरना नहीं हमको, ये वरदान हमको दे दो। ये जितने भी राक्षस होते, इतिहास उठा करके देख लो, अधिकतर सबने यही वरदान मांगा कि बस हम मरू नहीं, मरना नहीं मेरे को। ब्रह्मा बोले भाई मरना तो सबको पड़ेगा। ऐसा वरदान न किसी को दिया है, न किसी को देते हैं, और न किसी को हम देंगे, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। दोनों ने कहा कि अगर आप ऐसा वरदान नहीं दे सकते तो फिर एक काम करिए, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम दोनों सगे भाई आपस में लड़ाई करें तो हमारी मौत हो, उसके अलावा हमारी मौत न हो, ऐसा वरदान हमें दे दो। ब्रह्मा बोले तथास्तु, दिया वरदान, जाओ। अब दोनों खुश हो गए। सुंद उपसुंद कहने लगे कि अपन सग्गा भाई लड़ांगा नहीं तो मरांगा नहीं। भाई आपस में लड़ाई करेंगे तो मरेंगे ना, और हम सगे भाई हैं, लड़ाई करेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। अमर हो गए। नाक में दम कर दिया देवताओं के। देवता बेचारे व्याकुल हो गए, क्या करें। इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा, इंद्र की कुर्सी हिलने लगी। इंद्र की कुर्सी के नटबोल तो ज्यादा ही ढीले हैं, जब भी कोई गड़बड़ करे इंद्र की कुर्सी पहले हिलने लग जाती। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है ना, कोई तपस्या करे, कोई साधना करे, बोले क्या हुआ, बोले इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। तो इंद्र की कुर्सी के नटबोल ज्यादा ढीले, इसको अपनी कुर्सी जाने का बड़ा डर लगा रहता। 24 घंटे चिंता में ही रहता कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, देवता घबराने लगे। घबराते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आपने क्या वरदान दिया। ब्रह्मा बोले क्यों, क्या हुआ। बोले आपने वरदान दे दिया सुंद उपसुंद को कि वो आपस में लड़ेंगे तो मरेंगे, इसके अलावा उनको कोई मार नहीं सकता। अब वो सग्गा भाई
लड़गनी तो मरगनी, हमारे नाक में दम कर दिया है, हम कहां जाएं अब। ब्रह्मा बोले घबराने की जरूरत नहीं, उनकी तैयारी मना करी न रखी। हाँ, सगे भाई है तो क्या हुआ, लड़ेंगे नहीं, ऐसे कैसे होगा, उनकी तैयारी मैंने करके रखी है। स्वर्ग में रहती है एक अप्सरा जिसका नाम है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा नाम की अप्सरा से कहा देवी जाओ और दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा कराओ। और ये माताओं का विशेष योगदान होता है भाई भाई में झगड़ा कराने का। हाँ, इसका श्रेय तो केवल माता को ही जाता है। ये माताएं बड़ी महान होती है, ये माताओं की कृपा होती है तो घर में सगे भाई भी आपस में भिड़ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। ये विशेष योगदान होता है माताओं का। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे गांव की बात कर रहा हूं। नहीं कहो महाराज हमारी बुराई करते हैं, पर अधिकतर मैंने देखा है विशेष योगदान होता है ना माताओं का घर में लड़ाई झगड़ा कराने का। भाई लोग तो कुछ ज्यादा करते नहीं है, लेकिन माताएं अगर फिर कान में कोई मंत्र मार दे, आहा फिर तो पूछो ही मत। अब तिलोत्तमा नाम की अप्सरा से कहा जाओ देवी दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा कराओ। अब वो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा पहुंची, सुंद ने उसके सौंदर्य को देखा। दोनों ने कहा देवी कहां से आई हो, क्या नाम तुम्हारा? बोले मेरा नाम है तिलोत्तमा और मैं स्वर्ग से आई हूं। मैं अभी तक कुंवारी हूं, मुझे अभी तक कोई लड़का नहीं मिला, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम बहुत सुंदर हो और सुंदर होने के साथ साथ बड़े पहलवान भी हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हम शादी कर लें। स्वर्ग में कोई लड़का मिला नहीं, आपका नाम सुना सो दौड़ी दौड़ी आ गई। सुंद ने कहा देवी तो हम भी तैयार हैं, बुलाएं ढोल धमाका और पंडित बुला कर के अभी मंत्र पढ़वा के और फेरे लगवा लेते हैं। अप्सरा ने कहा शादी तो मुझे करना है, शादी तो मैं करूंगी। सुंद कहने लगे तो हम दोनों भाई तैयार है। अप्सरा बोली खबरदार, शादी तो मैं किसी एक से ही करूंगी, अब तुम निर्णय करो कि कौन मेरे साथ शादी करेगा। अब बड़ो भाई कहे कि हाँ करूं, छोटो कहे नहीं हाँ करूं। अब दोनों को पसंद आ गई वो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा। बड़ा भाई कहता है कि मैं शादी करूं, छोटा कहता है नहीं मुझे शादी करना है। अब दोनों भाइयों में तू मैं होने लगी, मैं शादी करूं। अप्सरा बोली खबरदार, ये तू मैं करने से लाभ नहीं चलेगा। हाँ, तू मैं करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। शादी करना है, मेरे पास टाइम नहीं ज्यादा, निर्णय करो कौन शादी करेगा। दोनों कहने लगे लेकिन समझ में नहीं आता कि शादी करे कौन। अब बड़ा भाई कहता मैं करूं, छोटा कहता मैं करूं, समझ में नहीं आता देवी हम दोनों में शादी तुमसे करे कौन। अप्सरा ने कहा तो हम रस्तो बता दो कि कौन मेरे साथ शादी करेगा। अच्छा क्या रास्ता है? बोले एक काम करो, तुम दुई जोन युद्ध का मैदान में जाओ, हम दुई जोन आपस में लड़ाई करो, तुम दोनों लड़ाई करना, जो जीतेगा उसके साथ मेरी शादी पक्की, फाइनल। अब दुई इतना दीवाना हुई गया कि भूल ही गया कि अपन ने वरदान लियो कि लड़ांगा तो मरांगा, लेकिन शादी करना है। दोनों युद्ध के मैदान में पहुंचे, आपस में लड़ाई करने लगे और लड़ते लड़ते दोनों वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। देवता फूल बरसा करके जयकार करते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लड़ते लड़ते दोनों वहीं मर गए। राम जी ने लखन से कहा कि ये वही जगह है जहां हम दोनों भाई बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ दोनों सगे भाई आपस में लड़ाई करके मरे थे, इसलिए हम दोनों सगे भाई में भी ये मतभेद होने वाला है, विचार होने वाला है कि तू भी मेरे को छोड़ करके जाने की तैयारी कर रहा है। लखन ने कहा भैया अपना 2 नंबर झगड़ो होगा पर यहाँ से निकलना में फायदो छे, हम दोनों में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, निकलने में फायदा है। स्थान का अपना प्रभाव होता है, स्थान का अपना महत्व होता है, जगह की अपनी महिमा होती है। लक्ष्मण जैसे योगी के मन को बिगाड़ दिया, इसलिए तो स्थान की महिमा बताई जाती है शास्त्रों में, जगह की महिमा होती है। भाई आप भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन दारू की दुकान पर जाकर के आप खड़े हो जाओगे, वो जगह तो अच्छी नहीं ना, वो स्थान अच्छा नहीं है। लेकिन आप वहां जाकर के बैठ जाओगे तो दुनिया के लोग देखने वाले तो यही कहेंगे ना भैया दारू पीने गया होगा। आप भले आदमी हैं, अच्छे आदमी, दारू को हाथ नहीं लगाते, लेकिन वो जगह गलत है ना। आप उस जगह पर बैठ करके, दारू की दुकान पर बैठ करके आप अगर अमृत भी पियोगे, दुनिया वाली यही कहेंगे कि भैया ये वहां दारू पी रहा होगा। अन चाय की दुकान पर भले तुम गल्लास में नाखिन दारू पियो, तुमको कोई नहीं कहे कि तू दारू पी रो, भाई चाय की दुकान पर बैठो चाय पी रो है। जगह का अपना महत्व है,
जगह की अपनी महिमा है मेरे भाई। ऐसी जगह बैठो, हमारे निमाड़ में कहावत है कि ऐसी जगह बैठो कि कोई नहीं कहे उठ, नासा बोल बोलो कि कोई नहीं कहे चुप। अपन ऐसी जगह बैठने की कोई उठना को नहीं कहे भाई, ऐसी जगह बैठो कि कोई ना कहे उठ, और ऐसा बोल बोलो कि कोई ना कहे चुप। हम ऐसा बोलते हैं कि सामने वालों कहे भाई बस रहना तो थारी कथा सुनी ली हमने, हैं? ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। प्रयास ये करे मेरे भाई, स्थान का अपना प्रभाव। इसलिए कथा का ज्ञान, कथा में ध्यान, कथा के लिए स्थान, ये 3 बातें हो गई। चौथी बात है कथा में गुणगान। भगवान की कथा में गुणगान होना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, भजन होना चाहिए। भागवत में एक कई गीतों का वर्णन आता है। लोग कहते हैं महाराज ये भागवत कथा में भजन गाने की क्या जरूरत है, कीर्तन करने की क्या जरूरत है? अरे भागवत को तो गाया जाता है, ये गाने की वस्तु है। भागवत को गाया जाता है, भागवत का गायन होता है मेरे भाई। भागवत कोई पढ़ने के लिए नहीं है, भागवत तो गाने के लिए है। और भागवत में कई गीतों का वर्णन है। आदरणीय शुकाचार्य ने भागवत के अंतर्गत कई गीतों का वर्णन किया है, जिसमें गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत,